Hello friends, welcome to my channel. Today I am going to discuss a complete procedure for patent filing, and in this video I will discuss each and every topic and each and every point how to file a patent. Okay, within a minimum cost and within a minimum time. Okay, so in this video, I will tell you that what is form number 1, form number 2, form number 9, form number 18. ओके। और ये पूरी वीडियो जो है ना ये ऑनलाइन प्रोसीजर के लिए है। ठीक है, ताकि आपको बाहर ना जाना पड़े, आपको ऑनलाइन ही आप ये फॉर्म फिल कर सकें, आपको एजेंट के थ्रू ना कराना पड़े। ठीक है, और ये अगर एक भी पेटेंट फाइल करना है तो उसके लिए मिनिमम 1600 रुपीज़ लगते हैं। ठीक। और बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पेटेंट फाइलिंग प्रोसीजर है ना, पेटेंट फाइल करने से लेके ग्रांट होने तक 4 स्टेप में होता है। ठीक। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपने पेटेंट फाइल कर दिया, यू हैव फाइल अ पेटेंट। ओके। देन सेकंड स्टेप इज पब्लिकेशन, पब्लिकेशन इन द जर्नल ऑफ आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया। ओके। थर्ड वन इज दैट एग्जामिनेशन ऑफ योर पेटेंट, एंड द फोर्थ एंड द फाइनल इज द ग्रांट ऑफ द पेटेंट। ठीक है। अगर आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो आप ना इस पेटेंट को आप विद इन 18 मंथ्स आपके हाथ में पेटेंट होगा, अगर इस पूरी वीडियो को आप एंड तक देखेंगे। ठीक है। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सो यू विल गेट नोटिफिकेशन वेन एवर आई अपलोड माई न्यू वीडियोज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि आपको, आप अपना डेस्कटॉप ऑन करेंगे, लैपटॉप ऑन करेंगे तो उसमें आपको आइकन दिखेंगे गूगल क्रोम का और आपका मोजिला फायरफॉक्स, दोनों से ही चल जाता है। इसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको गूगल क्रोम चाहिए या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर चाहिए या फिर मोजिला फायरफॉक्स चाहिए। आप किसी से भी ये ओपन कर सकते हैं और सब में ये खुल जाएगा। ठीक है। तो जैसे मैंने इसमें गूगल क्रोम यूज़ किया है, तो उसमें गूगल क्रोम पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक, और तो ये ऐसा पेज खुलेगा और उस पर आपको डालना पड़ेगा ये ipindia.gov.in। जैसे आप ये एंटर करेंगे आपको ये पेज खुल के आएगा, और इस पे आपको ये कॉम्प्रिहेंसिव ई फाइलिंग जो दिख रहा है, ठीक है, ये वाला, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको नया पेज खुलने को मिलेगा। ये मिलेगा आपको पेज ई गेटवे का पेज को, तो इसमें जैसे आप करेंगे तो ये आपका आएगा ई फाइलिंग पेटेंट, इसमें आपको करना है क्लिक। फिर आपको ये ले जाएगा, ये एक ऐसा यहाँ पे आएगा कि यू आर अबाउट टू प्रोसीड एन एन एक्सटर्नल वेबसाइट, तो इस पे आप आराम से इसको यस कर दीजिए। ठीक। और फिर ये आपको बाहर ले जाएगा दूसरी वेबसाइट पे, तो आपके पास ऐसा कुछ पेज खुल के आएगा। ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है, तो यहाँ पे मेरा यूजर नेम आया और यहाँ पे आएगा और ये मेरा पासवर्ड आ जाएगा। यहाँ मैं कैप्चा डालूंगा और लॉगिन करूंगा तो ये खुल। लेकिन अगर कोई यहाँ पे न्यू यूजर है तो उसको यहाँ पे जाना पड़ेगा न्यू यूजर साइन अप पे। यहाँ पे जैसे ही वो क्लिक करेगा तो उसको एक पेज खुल के आएगा। और हाँ, और एक बात यह है कि आपको यहाँ पे अपने दो चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेंगी, एक तो आपको ई सिग्नेचर लेना पड़ेगा या फिर आप डीएससी ले लीजिए। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप ई सिग्नेचर लीजिए, क्योंकि जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ना कि ये लिखा हुआ है ब्लू लाइन में, एज द यूज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर इन द पोर्टल वुड बी फेज्ड आउट सून। इसका मतलब ये है कि आपको ई सिग्नेचर ले लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जल्द एज सुन एज पॉसिबल यहाँ पे जल्दी ही ये जो डीएससी वाला है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप ई सिग्नेचर लेंगे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। लेकिन अभी तो हम दोनों ले सकते हैं, लेकिन मैं ये प्रेफर करता हूँ कि आप ई सिग्नेचर लीजिए, जो कि ई मुद्रा की वेबसाइट पे मिलता है। ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे ले परचेज कर सकते हैं। ठीक। तो जैसे ही आप यहाँ पे न्यू यूज़र जो है आपका यहाँ पे क्लिक करेंगे, न्यू यूज़र साइन अप पे क्लिक करेंगे, तो ये एक ऐसा पेज खुल के आएगा जहाँ पे आपको यहाँ पे अपना डालना पड़ेगा कि आप कौन से टाइप के एप्लीकेंट हैं, नेचुरल पर्सन है, एजेंट है, स्टार्टअप कर रहे हैं हम, या फिर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। ठीक है। तो अगर आप नेचुरल पर्सन, अगर आप इंडिविजुअली साइन कर मतलब फाइल कर रहे हैं तो आपको, और या फिर एक दो लोग भी हैं, लेकिन अगर आप नेचुरल पर्सन माने जाएंगे तो आप नेचुरल पे पर्सन पे क्लिक करेंगे। और जैसे नेचुरल पर्सन पे क्लिक करेंगे
आपको ये ऐसे कुछ एंट्रीज खुल के आएंगी जिसमें आपको एंटर करना पड़ेगा। और जैसे आप यहाँ पे ई सिग्नेचर डालेंगे, डीएससी डालेंगे, तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको अपनी यहाँ पे आईडी डालनी पड़ेगी, यूज़र आईडी डालनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, यहाँ पे रीटाइप पासवर्ड करना पड़ेगा। और आपको फिर से ये एंट्रीज जो हैं, फील्ड डिटेल्स हैं, एप्लीकेंट डोमिसाइल क्या है। और डोमिसाइल का ये यूज़ होता है कि जब आप ये फाइल करेंगे तो उसके हिसाब से आपका ज्यूरिसडिक्शन आएगा। ठीक है, कि आप, क्योंकि पेटेंट ऑफिस जो है ना वो सिलेक्टिव या 4 ही ऑफिस हैं, मतलब मेन जो हेड ऑफिस आपके हैं वो 4 ही हैं। एक बॉम्बे में है, एक दिल्ली में है, एंड चेन्नई में है, और एक कलकत्ता में है। ठीक है, तो अलग अलग स्टेट्स अलग अलग इसकी जगह से अलग अलग जुरिस्डिक्शन में आते हैं, तो वो यहाँ के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, नेम ऑफ द एप्लीकेंट डालेंगे, एड्रेस डालेंगे। ठीक है, टाउन सिटी हो गया, स्टेट हो गया, पिन कोड हो गया, टेलीफोन हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गई, जेंडर हो गया। और जैसे ही आप प्रीव्यू करेंगे, ये प्रीव्यू का ऑप्शन है ना, जैसे आप प्रीव्यू करेंगे आपका अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है, फिर से आपको आपको ऐसा कुछ खोल मतलब वही जो मैंने कहा था ना, यूजर्स आपको डालना पड़ेगा, यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन करेंगे तो आपको फिर से ओपन हो जाएगा। और जैसे ही वो ओपन होगा तो वो आपका ऐसा पेज खुल के आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये पेज खुल गया है, अब आपको यहाँ पे यहीं पे आपको सारे ऑप्शन से इसी लाइन में मिल जाएंगे। ये देखिए, इसी लाइन में आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपको न्यू एप्लीकेशन डालनी है, फाइल फॉर्म नंबर 2 है, 9 है, 13, 18 सब यहीं पे मिल जाएंगे। तो आपको जाना है, अगर आप न्यू एप्लीकेंट है तो आपको जाना पड़ेगा न्यू एप्लीकेशन में। जैसे ही आप ये जो न्यू एप्लीकेशन है इसमें आप जाएंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा ऐसा कुछ पोर्टल, ऐसा कुछ मिलेगा। और इसमें आपको यहाँ पे दो चीज़ें मिलेंगी, गो टू एनबीए, ठीक है, और एक मिलेगा आपको यहाँ पे फाइल टू ई फाइल। लेकिन अगर आपने कुछ बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ है आपके लिए, ठीक है, तो आपको गो टू एनबीए वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल हैं तो आपको प्रोसीड टू ई फाइलिंग करेंगे तो आपको, जैसे आप ये एंटर करेंगे आपको ऐसा पेज खुल के आएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बताया था ना ज्यूरिडिक्शंस, तो वो यहाँ पे आता है। जैसे इसमें हम मैंने बताया था मैं यूपी से हूँ, तो मेरा जो आता है वो दिल्ली में आता है। तो आप यहाँ पे आपको दिल्ली दिखाया गया है। ठीक है, फिर आप यहाँ डालेंगे कि टाइप ऑफ एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में टाइप ऑफ एप्लीकेशन में यहाँ पे आपको ऑर्डिनरी एप्लीकेशन भरनी है। ठीक है, और जब आप टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन में जाते हैं तो टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन में आते हैं, दो टाइप आते हैं, प्रोविजनल और कंप्लीट। प्रोविजनल में क्या होता है, इन प्रोविजनल, ठीक है, कि आपके पास आइडिया है, ठीक है, लेकिन आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। ऐसा आपके पास ये प्रॉब्लम तो है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम तो है, लेकिन आपके पास सोल्यूशन नहीं है। तो आप ही चाहते हैं कि मैं अभी इसका प्रॉब्लम जो है वो एक मैं फाइल कर देता हूँ, ठीक है, और सोल्यूशन मैं आफ्टर सम टाइम मैं उसको फाइल कर दूंगा। ठीक है, और वो सम टाइम क्या होता है कि ये खुद गवर्नमेंट जो है आपको 12 महीने का टाइम देती है, 12 मंथ्स टाइम देती है। आप उसके बाद फिर से आप उसको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के लिए फॉर्म भरिए। ठीक है, लेकिन अगर आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के लिए भरते हैं तो उसमें आपको स्टेटमेंट प्रॉब्लम बतानी पड़ती है और आपको सोल्यूशन भी देना पड़ता है। ठीक है, वो आपको प्रॉपर डिटेल में यहाँ देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग जनरली लोग कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के लिए जाते हैं, तो आपको यहाँ पे टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन में कंप्लीट डालना है। फिर आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं वो एंटर करने हैं। ठीक, और फिर आपको जो नंबर ऑफ क्लेम्स कितने हैं, नंबर ऑफ क्लेम्स जो है जैसे मिनिमम मैक्सिमम 9 हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप 9 से अबव जाते हैं तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ते हैं पर क्लेम के। ठीक, फिर वो कितने नंबर ऑफ पेजेस में है वो आपको यहाँ पे एंटर करना। फिर जो आपने अब्स्ट्रैक्ट लिखा है वो कितने नंबर ऑफ पेजेस में है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ डाल देना है। फिर नंबर ऑफ ड्राइंग्स है, नंबर ऑफ ड्राइंग्स कितनी है, और नंबर ऑफ पेजेस में, नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पे लिखा, सॉरी, यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं ड्राइंग्स के, और नंबर ऑफ ड्राइंग्स कितनी है, कितने फिगर्स हैं वो आपको यहाँ मेंशन कर देना है। ठीक, फिर आपको प्रायोरिटीज़ में नहीं है, प्रायोरिटीज़ में यहाँ पे नहीं जाना। प्रायोरिटीज़ उनके लिए होती हैं जो कि अगर आप इंटरनेशनल पेटेंट फाइल करना चाह रहे हो उसके लिए आपको करना सकते हैं, या अगर आप स्टार्टअप हो तब कर सकते हैं, तो उसके लिए आपके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं डालना है आपको। अगर टाइटल ऑफ इन्वेंशन में आपका क्या टाइटल रहा है वो डाल देना है, जो भी आपका ABC रहा हो। ठीक है, और उसके बाद में एड्रेस ऑफ सर्विस डालना है। ठीक है, स्टेट डाल देना है, मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, और फिर आता है आपका ईमेल आईडी हो गया, फिर आप आएंगे तो आएगा अल्टरनेट ईमेल आईडी, और फिर डालेंगे यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट।
ठीक है, जो आपने एब्स्ट्रैक्ट यहाँ वहाँ लिखा होगा उसको आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में आपका पूरा, ठीक है, कि आपको सब कुछ यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि इसके सोल्यूशन क्या है, क्या कैसा आपने क्या किया है वो सब यहाँ लिखना पड़ेगा। क्लेम्स आप कितने कर रहे हैं, 4 5 2 3 जो भी क्लेम्स कर रहे हैं वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब अप्लाई कौन कर रहा है, अगर एक लोग अप्लाई कर रहे हो तो एक लोग का नाम डालना है, अगर दो लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐड एप्लीकेंट करके आपको दूसरा कॉलम आ जाएगा, तो वो आप डाल दीजिएगा, उनका नाम डालना पड़ेगा, एड्रेस डालना पड़ेगा, स्टेट, पिन कोड सब कुछ डालना पड़ेगा यहाँ पे। और अगर इन्वेंटर ही एप्लीकेंट है तो आपको इन्वेंटर आपको यहाँ लिख देना है, लेकिन अगर आपको इन्वेंटर अलग है तो आपको ऐड इन्वेंटर अलग करना है। ये बेसिकली उनके लिए होता है कि अगर आप किसी एजेंट के थ्रू करा रहे हैं तो अप्लाई कोई और करता है लेकिन इन्वेंटर कोई और होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये यहाँ पैसे देखें, लेकिन अगर आप ही अप्लाई करो और आप ही इन्वेंटर हो, जैसे कि हम नॉर्मली अगर कर रहे हैं, इस वीडियो बना रहे हैं, तो ये इसी के बनाना है कि जो इन्वेंट कर रहा है वही अप्लाई कर दे, क्योंकि अगर आप एजेंट के थ्रू कराते हैं तो इट विल लीड सम कॉस्ट, ओके, जो कि मतलब अफोर्डेबल सबके लिए नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बना रहा हूँ कि किसी भी बच्चे को या फिर किसी भी पर्सन को ऐसा ना लगे कि वो पैसे की वजह से पेटेंट फाइल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखें किसी से पूछेंगे तो वो बोलते हैं कि इस पेटेंट फाइल करने 50-60 हज़ार रुपये लगते हैं, लेकिन हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो मिनिमम 1600 में आपका पेटेंट फाइल हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ 50,000 कहाँ 1600, इसीलिए ये वीडियो बनाई जा रही है, ठीक। अब बात करते हैं, और यहाँ पे आपको ऑलरेडी यहाँ पे टिक मार्क दिखे रहे होंगे, तो ये आपको ऑलरेडी जैसे आप अपना फिल करेंगे तो यहाँ पे सब आ जाएगा, कि आप नेचुरल पर्सन है तो उसके लिए आ जाएगा, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो फॉर्म नंबर 9 और 18 है उसका यूज क्या है, ठीक है। आप जब फॉर्म भरेंगे, फॉर्म नंबर 1 और 2 वो सबके लिए कॉमन होता है। फॉर्म नंबर 1 में आपकी डिटेल्स आएंगी, फॉर्म नंबर 2 में आपका सब डिस्क्रिप्शन, आपका डिटेल ऑफ द पेटेंट आएगा, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर लिख रखा है, तो ठीक। अब आते हैं, बात करते हैं फॉर्म नंबर 9 में। फॉर्म नंबर 9 में क्या होता है कि अगर आपको पेटेंट आपने आज फाइल किया है, ठीक है, अगर आप फॉर्म नंबर 9 नहीं भरते हैं तो आपका पब्लिकेशन होगा, लेकिन आपके फाइल करने के 18 मंथ्स बाद में होता है पेटेंट पब्लिश, ठीक है, जनरल में, ठीक है। लेकिन अगर आप फॉर्म नंबर 9 भर देते हैं, फॉर्म नंबर 9 फिल कर देते हैं, तो आपका पेटेंट विद इन 15 डेज जो होता है पब्लिश हो जाता है। तो कहाँ 18 मंथ लग रहे थे फाइल होने में, पब्लिश होने में, आज वही 15 डेज में पब्लिश हो जाता है। तो आपको जो 18 मंथ का जो गैप है वो आपका जो है वो 15 डेज में कन्वर्ट हो गया। जो लोग बोलते नहीं है कि लोग बोलते हैं यार पेटेंट फाइल करने में 4 से 5 साल, 3-4 साल लग जाते हैं, तो वो इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप कोई भी फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपका 1.5 साल वो यहीं लग जाएगा पब्लिश होने में, ठीक है। लेकिन अगर आप फॉर्म नंबर 9 भर देते हैं तो वो आपका 15 डेज में हो जाएगा, लेकिन इसकी भी कुछ कॉस्ट होती है, इट इज अराउंड 2500 रुपीज, ठीक। फॉर्म नंबर 9 जो होता है अर्ली पब्लिकेशन फॉर्म बोलते हैं इसको, तो इसको अगर आप कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन वो जन पेटेंट है वो बहुत जल्दी पब्लिश हो जाएगा विद इन 15 डेज, ठीक है। या तो आप समय बचा लीजिए या तो आप अपना पैसा बचा लीजिए, पैसा लगेगा तो आपका समय कम हो जाएगा, समय लगेगा तो पैसा कम हो जाएगा, सिंपल सी ये बात होती है। अगर वही हम बात करते हैं फॉर्म नंबर 18 की, तो फॉर्म नंबर 18 क्या करता है, फॉर्म नंबर 18 कहता है कि ये होता है रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। आपका जब पब्लिश हो जाता है उसके अराउंड 3 to 6 मंथ के अंदर आपका एग्जामिनेशन हो जाता है। अगर आपने ये फॉर्म नंबर 18 भर दिया है, ठीक है, तो आपको जब फॉर्म भरने के आपको 3 to 6 मंथ आपका ये एग्जामिनेशन रिपोर्ट आ जाती है, कि आपका एग्जामिन किया जाता है कि जो आपने पेटेंट फाइल किया है वो यूनिक है कि नहीं है, कॉमर्शलाइज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वेरियस पैरामीटर्स होते हैं, उसके बेसिस पे आपका ये जो है फॉर्म, आपका पेटेंट जो होता है एग्जामिन किया जाता है। फिर एक आपकी रिपोर्ट आती है, उसको बोलते हैं फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट, FER, वो आपको आती है, फिर आपको उसके लिए रिप्लाई करना पड़ता है। अगर आप उनके सेटिस्फाई कर ले जाते हैं उनके डाउट्स को, तो आपको जो होता है आपको ग्रांट हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे आपको फॉर्म नंबर 9 और 18, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आप दोनों टिक करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको दोनों करने पड़ेंगे, ठीक है, कि अब आप दोनों फॉर्म एक साथ भर दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं सिर्फ आपका पब्लिकेशन अभी हो जाए और हम रिक्वेस्ट बाद में कर लेंगे, तो आप सिर्फ फॉर्म नंबर 9 पे टिक करिएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि हम दोनों चीज़ बाद में अभी से फाइल करना है, तो आप सिर्फ फाइल कर सकते हैं, ठीक।
ठीक है। तो फॉर्म नंबर 9 जो है वो आपका पड़ता है 2500 का पड़ता है, और जो फॉर्म नंबर 18 है नॉर्मल वाला, वो आपका पड़ता है 4000 का। ठीक है। और फॉर्म नंबर 18 में भी क्राइटेरिया कुछ दो टाइप्स होते हैं। फॉर्म नंबर 18 जो है वो दो टाइप का होता है, नॉर्मल होता है और एक्सप्रेस होता है। ठीक है। नॉर्मल में क्या होता है कि अगर आप नॉर्मल फॉर्म भरते हैं, नॉर्मल वाला, तो ये उनके लिए होता है जो आप मतलब जिनके पास मतलब कोई भी वो नहीं है, कोई प्रायोरिटीज नहीं है, या फिर कोई आ, उनका जल्दी नहीं हो सकता है। ठीक है। नॉर्मल वालों में, इनमें आपको अराउंड 3 to 6 मंथ लगते हैं, लेकिन अगर आप एक्सप्रेस करते हैं तो उसकी कॉस्ट एक तो बढ़ जाती है। नॉर्मल वाला 4000 का था, एक्सप्रेस वाला आपका 8000 का पड़ेगा। ठीक है। लेकिन एक्सप्रेस वाले में क्या है, या तो आपके जो अप्लीकेंट हैं या फिर इन्वेंटर्स हैं उनमें आपका कोई लेडीज होना चाहिए, लेडीज, ठीक है, फीमेल होना चाहिए। और दूसरा क्या है, या तो आपका स्टार्टअप होना, तीसरा क्या है, या तो आप इंटरनेशनल कहीं अपना पेटेंट फाइल करने जा रहे हो, तो उसमें आपको थोड़ी प्रायोरिटी मिल जाती है। ठीक है, कि इनका जल्दी से इनका एग्जामिनेशन कर देना चाहिए। ठीक है। तो ये दो प्रकार के, टू टाइप्स ऑफ एग्जाम फॉर्म 18 होते हैं। ठीक है। नॉर्मल और एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब आपको पता है, जैसे एक्सप्रेस ट्रेन होती है, फास्ट होती है थोड़ी। ठीक है। तो वैसे ही आपका थोड़ा प्रोसीजर जो है ना एग्जामिनेशन का, वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, जिससे आपको विद इन 1 मंथ और 2 मंथ आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है। लेकिन उसकी वही है ना कि कॉस्ट बढ़ जाती है। आप कहाँ नॉर्मल 4000 है, एक्सप्रेस वाले में आपको 18 कितना 8000 पड़ेगा, तो कॉस्ट जस्ट डबल हो जाती है। ठीक। और अगर आप दोनों नहीं करते कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल सब फॉर्म भरिए, 1600 रुपीज़ दीजिए, आपका पेरेंट फाइल हो जाएगा, पब्लिकेशन आपके पास टाइम है तो आपका पब्लिकेशन अपने आप हो जाएगा। ठीक है। जब आप ये सब क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ पे आप आई एग्री करिए, एग्री करिए, फिर आप यहाँ पे सेव कर लीजिए। ठीक है। सेव कर लेंगे जब, आपको जब सेव कर लेंगे तो फिर आएगा यहाँ पे, फिर जब यहाँ आपने यहाँ पे इसको सेव कर लिया, फिर एक तो यहाँ पे अपलोड आएगा, लेकिन अपलोड करने से पहले आपको जो डॉक्यूमेंट है, वो जो फॉर्म नंबर 1 होगा वो आपको लेना पड़ेगा, मतलब प्रिंट करना इन द सेंस, जैसे अब ये कर दिया, सेव कर दिया। फिर आप जाइए यहाँ पे, ये फॉर्म हिस्ट्री में जाइएगा। फॉर्म हिस्ट्री में आपका आएगा ड्राफ्ट फॉर्म। जैसे ही आप जो ये है ना ड्राफ्ट फॉर्म, इसमें जाइएगा। ठीक है। तो इसमें जब जैसे ही ड्राफ्ट फॉर्म में जाएंगे, जैसे मैंने किसमें तीनों में सेलेक्ट किया था, तीनों फॉर्म नंबर 1, 9, 18 9 और 18 दोनों सेलेक्ट किए थे, तो ये देखिए। ठीक है। ठीक। ये इसमें नहीं है, लेकिन मैंने कुछ उसमें था, तो फॉर्म नंबर 9 ही इसमें होगा। ठीक है। तो यहाँ पे 1600 कॉस्ट आती है। ठीक है। और यहाँ पे फॉर्म नंबर 9 हो गया, 18 हो गया। ठीक। और अब आप यहाँ पे इसको टिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आएगा प्रीव्यू करेंगे, जैसे आप यहाँ पे पहले इसको प्रीव्यू कर लीजिएगा। प्रीव्यू करेंगे तो ये आपका कुछ ऐसे करके आएगा, और यहाँ पे आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये आपके डेस्कटॉप और लैपटॉप पे ही इसको सेव कर लीजिए। नॉर्मल सिंपल सा डॉक्यूमेंट, इसमें आपको कुछ प्रिंट नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसको प्रिंट करके सेव कर लीजिए अपने उसमें डेस्कटॉप में ही फुल। ठीक है। और फिर जैसे ही आप इसको करेंगे, तो फिर अब जब आप यहाँ पे जाइए, ठीक है, फिर जैसे वहाँ पे था ना कि पीछे वो था कि आपको अपलोड करना है, प्रीव्यू एडिट अपलोड, और जैसे आप अपलोड पे जाएंगे, ठीक है, तो अपलोड पे आएगा यहाँ पे फॉर्म नंबर 1। ठीक है। ड्राइंग्स जो हैं आपकी, वो आपको अपलोड करनी पड़ेंगी। ठीक है। और यहाँ पे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जो है, कंप्लीट पार्ट पूरा विद ड्राइंग्स का, विद जो है आपका ड्राइंग्स के साथ में आपको ये यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। ठीक। उसके बाद में आप यहाँ जाएंगे डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटरशिप पे, और नीचे होगा आपका फिगर ऑफ अब्स्ट्रैक्ट, तो उसको भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक। तो आपको वो चीज़ आपने कर दिया, अब्स्ट्रैक्ट कर दिया। और ठीक। और इसमें आपको जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है, इसी में आपको पूरा अब्स्ट्रैक्ट, फिगर, आपके क्लेम्स, सब कुछ इसी में आ जाए। एक नॉर्मल पीडीएफ बना लीजिएगा। ठीक है। उसी में सब कुछ कर लीजिएगा, तो पीडीएफ में ही सब कुछ करना है। ठीक है। और यहाँ पे जब यहाँ पर सेलेक्ट फॉर्म टाइप सेलेक्ट करेंगे ना, तो आपको यहीं पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि अपलोड पीडीएफ फॉर्म में करना है कि जेपीजी फॉर्म में करना है। वो सारे के सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, फिर यहाँ पे अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आएगा सबमिट का ऑप्शन, तो आप सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है। तो जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे,
तो जैसे मैंने यहाँ पे देखिए 4 तरीके से ये सारे फॉर्म मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। तो आप इसको जैसे ये अपलोड करेंगे, ठीक है, मैंने बताया था ना यहाँ पे जैसे आपको डॉक्यूमेंट लिखा है पीडीएफ, यहाँ पे ब्राउज करेंगे तो आपको फाइल लेनी पड़ेगी, फिर सबमिट करना पड़ेगा। फिर जैसे ही आपका ये हो जाएगा तो आप इस पे जाइएगा, प्रोसीड टू ई साइन डॉक्यूमेंट पे जाइएगा, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर जो आपने एंटर किए थे वो यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। आपको कुछ साइन नहीं करना है फिजिकली, सब आपका ऑनलाइन ही हो जाएगा। फिर जैसे इस पे क्लिक करेंगे फिर आपका ये ऐसा कुछ बन के आएगा, ठीक है। ये आपके पास पेज खुल के आएगा। अब इस पे जाके आपको साइन टू डॉक्यूमेंट में करना है। अब साइन टू डॉक्यूमेंट में आप जैसे ही ये दे रखा है ना साइन टू डॉक्यूमेंट, इसमें आप जैसे ही जाएंगे तो आपके पास एक पेज खुल के आएगा ऐसा कुछ, ठीक है। ये ठीक, आपके पास सारे जो डॉक्यूमेंट हैं आपके वो सब यहाँ पे आ गए, ठीक है, जो भी आपने सबमिट किए थे, ठीक है कि और ठीक, हाँ, ठीक। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आ गए, इसको आप जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आएगा साइन डॉक्यूमेंट पे आएंगे, और साइन डॉक्यूमेंट आने के बाद में आपका जो नेक्स्ट पेज आएगा वो ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, और फिर यहाँ पे आपका ओटीपी, आप जैसे से यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे फिर यहाँ पे ओटीपी आ जाएगा, फिर परफॉर्म टू ई साइन करेंगे आप, ठीक है। तो उसके बाद में आपका सारे के सारे डॉक्यूमेंट ऐसे साइन होकर आ जाएंगे। ये कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी ये आपको 4 डॉक्यूमेंट साइन करके देगा, 2 बचा देगा, कि इसके भी कुछ होते हैं कि आप मिनिमम मैक्सिमम कितने आप डॉक्यूमेंट एक साथ साइन कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे कभी कभी ये आती है, प्रॉब्लम आती है कि ये 4 डॉक्यूमेंट साइन कर देगा, 2 नहीं कर पाएगा, या फिर जो रिमेनिंग है वो 4 तरह के सेट में करता है। तो आप उसको फिर से दोबारा वही प्रोसीजर लगाइएगा, ठीक है। तो आप फिर से ओटीपी डालेंगे, फिर से आपका पासवर्ड आएगा, फिर से करेंगे तो ये फिर से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ये सारे हो जाएं तो आप करेगा यहाँ पे साइन डॉक्यूमेंट वेरीफाइड, ठीक है। ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके ये देखिए वेरीफाई हो गए, ठीक। अब आप जाएंगे यहाँ पे पेमेंट सबमिशन में, जैसे ही पेमेंट सबमिशन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे फॉर्म नंबर 1 मिलेगा, फिर आप दोबारा जाएंगे तो फॉर्म नंबर 2 9 मिलेगा, फिर जाएंगे फॉर्म नंबर आपको 18 मिलेगा। सारे के सारे यहाँ पे आपको फॉर्म नंबर ऐसे ही मिलेंगे, ठीक। तो आप इसको क्लिक करिएगा और यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे तो आपका ये जो है ना सीधे आपको गेटवे पे ले जाएगा, जो इसका गेटवे होता है पेमेंट का, ठीक है। वो उस पर आप जाके कर सकते हैं। जैसे इसमें से भी फॉर्म नंबर 1 आया है, 9 और 18 करना है तो आप फिर अगर 9 और 18 करना है आपको, तो आप इस जो पेमेंट सबमिशन ऑप्शन है इस पे जाइएगा आप, ठीक है। इस पे जाएंगे तो आपको इस पे सारी डिटेल्स जो है आपका फिर फॉर्म नंबर है उस पर क्लिक यहाँ पे टिक मारिएगा, ठीक है। फिर यहाँ सबमिट कर दीजिएगा, आपका सारे फॉर्म आ जाएंगे, ठीक। फिर जब आप अपना सबमिट कर देंगे तो सबमिशन में इस मनी सबमिशन पेमेंट के लिए इसमें आपके पास सारे ऑप्शन है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, यूपीआई है, आप इससे कर सकते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट रेट पड़ते हैं, वो आपका ऑप्शन उसमें दिया गया होगा चेक करने के लिए। फिर जब आप इसको चेक कर लेंगे तो इसमें आपको एक मिलेगी सीबीआर रिपोर्ट, सीबीआर, ठीक है। तो उसमें आपकी पूरी डिटेल होगी कि आपने फॉर्म भरा है, इतना मनी डिपॉजिट किया है, वो सारे सब कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक। तो उसके लिए आप, ठीक, अब जो ये फॉर्म भर देंगे तो आपको सीबीआर जो रिपोर्ट है वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद में आपके पास जो नॉर्मल जो आपके पास और जो ओरिजिनल रिपोर्ट होते हैं डिटेल, वो आपको 2-3 दिन लगते हैं, वो आपके जीमेल पे आ जाएगा या तो आपके फ़ोन नंबर पे आएगा कि आपकी फॉर्म सबमिट हो चुका है, ठीक है। फिर ये कर देंगे, ठीक। तो आपका यहाँ पे अब कंप्लीट प्रोसीजर हो गया, ठीक है। मतलब मैंने ये बता दिया है कि आपको कोई भी चीज़ जो है ना आपको यहाँ पे दोबारा, अगर आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखे हैं तो आपको एक भी डाउट नहीं रह जाएगा कि हाउ टू फाइल पेटेंट, ठीक है। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मैंने जब किया था ना, तो मैंने जब फाइल किया था तो इसमें कोई भी मुझे गाइडेंस नहीं मिल पा रही थी ना, नेट पे अवेलेबल था, सिर्फ थ्योरेटिकल था कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, बट कोई मुझे करके नहीं बता रहा था ना, मुझे ऐसे यूट्यूब पे कोई वीडियो बनी, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और मैं सोच लगता है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही हो, और अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। और मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करिए ताकि मैं कभी भी कोई भी नोट अपनी वीडियो डालूं तो आपके पास उसको नोटिफिकेशन आ जाए, और मैं ऐसी यूज़फुल वीडियोस डालता रहता हूं, ठीक है। और अगर आपको कभी भी इसमें कोई डाउट दिखता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप उसको मैसेज करिए मुझे, और मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और प्लीज़
सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। और आपको अगर लाइक कर रहे हैं वीडियो तो लाइक के बटन करिए, अगर आपको डिसलाइक का आपको नहीं पसंद आ रही तो वीडियो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई इसमें नहीं है। मैं आपको आपका जो मुझसे बड़े हैं मैं उनका छोटा भाई हूँ, और जो मुझसे छोटे हैं मैं उनका बड़ा भाई हूँ, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप इसको लाइक, वो तो आपकी बात है ना, आप लाइक करते हैं डिसलाइक करते हैं वो आपकी बात, लेकिन उसको जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, ठीक। थैंक यू सो मच।